Hello everyone. In last topic we had talked about human development report. Now today we are going to start our new topic, that is challenges of human development. So let's get started. Starting with, on comparing first 5 nations of human development report, it is evident that in India still a lot of work need to be done in order to achieve all the parameters: health, education and income, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। कि अगर हम 1 से 5 जो नेशंस है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऊंचा है हमसे, जो हमने कल के वीडियो में देखा था, तो ये एविडेंट क्या प्रूव करते हैं कि इंडिया को उसकी कंपैरिजन में बहुत अचीवमेंट करना बाकी है। जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, ये सारी चीज़ों में अचीवमेंट करना बाकी है। Human development is not related with materialistic resources but with live human resources। कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो कोई मशीन के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमंस जो लिविंग है उसके साथ ही रिलेटेड हम कर सकते हैं। कि अगर हम मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे कोई भी दूसरे ह्यूमंस को वहाँ पे अगर जॉब की ज़रूरत है तो उसके बदले वो काम मशीन कर रहा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है वो सही है, पर जो एक इनकम आनी चाहिए तो वो नहीं आ रहा है। तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं मिलेगा और उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। Challenges which come in the way of progress of human development according to Human Development Index and which are specially focused are health, sex ratio and women empowerment। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस दिखाई है तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंज को कम करने के लिए 3 चीज़ें दिखाई गई। कौन सी? तो फर्स्ट है हेल्थ, मतलब कि अपना स्वास्थ्य। बाद में है सेक्स रेशियो, मतलब कि पुरुष और स्त्री की समानता। एंड थर्ड वन वुमन एम्पावरमेंट, मतलब कि महिला सशक्तिकरण। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। नाउ स्टार्टिंग विथ हेल्थ। हेल्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट। कि आरोग्य है वो कोई भी इंसान का सबसे कीमती चीज़ है, जिसको मूड़ी कहते हैं। एसेट मतलब कि मूड़ी। In order to make an individual's family and social life great, it is very essential that person should be healthy। कि अगर हम कोई भी व्यक्ति का उसका फैमिली की बात करें या तो सोशल लाइफ की बात करें, तो वो सब में वो बेस्ट कब बनता है कि जब उसका हेल्थ है वो अच्छा रहे। In the developing countries like India, attention has been focused on population growth, common disease, malnutrition, handicapped, contagious disease like AIDS, mental disorder and matter related to it। कि भारत जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उसने आरोग्य नीति के ऊपर, जैसे कि वस्ती वृद्धि है मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बाद में कॉमन डिजीज़ जितनी भी हैं, बाद में मेल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषितता, हैंडीकेप्ड, बाद में कंटिन्यूड डिजीज़ लाइक एड्स मतलब कि जो चेपी रोग जिसे कहते हैं, एड्स हैं वो भी एक चेपी रोग है, बाद में मेंटल डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है इस चीज़ों में। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि जो भी हम अपनी हेल्थ के पीछे खर्च करते हैं तो वो सिर्फ हमारी जो लाइफ क्वालिटी है उसको ही नहीं बढ़ाता है, पर उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो उसका रिसोर्स है, वो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया हैज़ मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। कि इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है हेल्थ की फील्ड के अंदर। We have been able to make a lot of improvement in the child health and child death rate by child vaccine program by providing them vaccines of OPV for polio, BCG for tuberculosis, hepatitis B for DPT, diphtheria, pertussis and tetanus, measles,
MMR एंड टाइफॉइड। कि हम अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें कोई बच्चे की, तो जब भी बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद उसको ऐसे ही वैक्सीन्स देना शुरू हो जाता है। तो उसमें BCG है, OPV है, DPT है, तो ये सारी वैक्सीन्स उसको दी जाती है कि अगर बच्चा बड़ा हो और उसको कोई भी डिजीज़ हो तो वो उसके सामने लड़ सके। A campaign has been started against deficiency of iodine, vitamin and iron। कि एक नई रीत शुरू की है कि जितने भी आयोडीन, विटामिन और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिजीज़ होते हैं तो वो ना हों। डिजीज़ लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैज़ बीन इरेडिकेटेड मतलब कि उसका पूरे उसके जड़ मूड़ से उसको निकाला गया हो वैसे ही। तो प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी है, तो ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। डिजीज़ लाइक मिज़ल, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रोल सब्सटेनियसली। कि ये जितनी भी हमारी डिजीज़ है तो वो सबके ऊपर अभी एक कंट्रोल आ चुका है। जैसे कि कैंसर की पहले कोई दवाई नहीं थी, पर आज चाहे कोई भी कैंसर हो तो उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। हार्ट डिजीज़ हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, तो ये सारी ऐसी डिजीज़ है कि जिसके ऊपर पहले इंसान काबू नहीं कर सकता था, पर आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट मैन इज़ लीडिंग लॉन्ग हेल्दी लाइफ। कि ये सब के पीछे का रिज़ल्ट क्या आता है कि इंसान अपनी एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सके। डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट has been recorded, life expectancy rate is increase। कि इसमें से क्या हो गया कि जन्म दर मतलब कि जो बर्थ रेट है, बाद में मृत्यु दर और बाढ़ मृत्यु दर मतलब कि जैसे ही कोई इंसान की डेथ होती है या तो कोई बच्चे की डेथ होती है तो ये सारी चीज़ में एक कम हुई है, जिसकी वजह से एक जो रेशियो है लाइफ का वो बढ़ गया है। अगर जो डेथ की रेट है वो कम हो जाएगी तो एक ह्यूमंस की जो हेल्दी लाइफ है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके ऊपर एक अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। वाटरबोर्न डिजीज़ एंड मेलन्यूट्रिशंस हैव रेज्ड प्रॉब्लम फॉर पीपल। अभी देखो हमें पता है कि जैसे हम पानी पीते हैं तो वो पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं वो हमें मिलते हैं, पर आज जैसे हम फ़िल्टर वाटर पीना शुरू किया है तो उसकी वजह से जितने भी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में जाने चाहिए वो नहीं जा रहे। तो जितने भी हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है जो पानी में से मिलते हैं तो वो हमें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ क्रिएट होती है। तो ये मेल न्यूट्रिशंस हैं तो उसने भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। इज़ द लेडीज़, children and poor people are not getting nutritious food, suffering from lack of nutrients, basic minerals, many vitamins and proteins. The development has either stopped or the development is incomplete। कि जैसे कि स्पेशली लेडीज़ की बात की जाए या तो छोटे बच्चे की बात की जाए या तो ऐसे पुअर पीपल है जिसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं हैं कि वो हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स ले सके अपने खाने में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो कैसे हो जाएगा कि उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का या तो वो रुक जाएगा या तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो आपने काफ़ी ऐसे पुअर बच्चों को देखा होगा कि जो आपकी एज के होते हैं पर उसके अंदर वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है कि न्यूट्रियस फूड जो उसको मिलना चाहिए, जो उसकी बॉडी को जितने भी ज़रूरी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस आर अनदर चैलेंज इन आवर डेली लाइफ। कि आज हमने अपने एनवायरमेंट को फैक्ट्रीज़ की वजह से, व्हीकल की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमने अपना एनवायरमेंट इतना पॉल्यूटेट कर दिया है कि जिसकी प्रॉब्लम हमें ही हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थिंग है वो क्रिएट करती है, क्योंकि ये गैशियस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर उसका जो
असर है वो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉब्लम होना, स्किन डिजीज़ होना, तो ये कॉमन डिजीज़ होना शुरू हो जाता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस, क्राउडेड हैबिटाट्स have created more problems for newly raised health facility। जितना भी अर्बनाइजेशन बढ़ता जाता है और क्राउडेड हैबिटाट्स होता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूली हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है तो वो नहीं मिलेगी और उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इन ऑर्डर टू फेस न्यू चैलेंजेस इट हैज़ बिकम especially important to focus on health agenda and changes to be done respiratory। कि आज जो भी न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको हमें उसके सामने होने के लिए जितने हेल्थ एजेंडा है तो सबके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जितने भी हेल्थ चेंजेस हुए उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारा जो भी न्यू चैलेंज आएगा तो हम इतने कैपेबल रह सके कि हम उसको फेस कैसे करें। तो ये हुई हेल्थ की बात। अभी हम बात करते हैं उसके दूसरे मेन पॉइंट की, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल दी सिटीजन्स। कि जो भारत का बंधारण है उसने हर एक इंसान को इक्वालिटी और जस्टिस की पूरी बाहेंधरी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, out of total population 48.46% female and 51.54% males are there। अगर हम 2011 के जो अहवाल है उसकी बात करें तो उसमें टोटल पॉपुलेशन है हमारा इंडिया का, उसमें से 48.46% फीमेल्स थी और 51.54% मेल्स थे। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा थी। If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India but also in the world। अगर हम ये दृष्टि से देखें तो देखा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के कोई भी नेशंस की बात करें तो उसमें मानव विकास है, जो मानव संसाधन है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर एक लेडी की बहुत ही अहम भूमिका दिखाई हुई है। बट ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ डिफरेंट। कि एक फीमेल और मेल का जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बॉडी डिफरेंस है, वो अलग है। उसकी वजह से जो एक फीमेल को पाला जाएगा या तो एक मेल को पाला जाएगा तो वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो वही डिफरेंस जो हमें सोशल लाइफ से मिलता है, जो हमारा कल्चर लाइफ से मिलता है, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। जिसकी वजह से अगर एक पेरेंट को एक लड़के से जितना एक्सपेक्टेशन होगा तो सेम वो अपनी लड़की से नहीं कर सकते। मतलब दोनों की अपेक्षा में फ़र्क आ जाता है। तो यही चीज़ ज़्यादा मैटर करती है और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो दोनों का डेवलपमेंट का जो एक रास्ता है तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। Even today, in many families, women are engaged in household chores, cooking और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस। कि आज भी अगर हम सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, मॉडर्न एक एरा में आ गए हैं, पर आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जिसके अंदर वुमन को सिर्फ या तो घर का काम करने के लिए रखा जाता है और बच्चों को बड़ा करने में रखा जाता है। They do not have any contribution in economic earnings of family or country। कि उसको अपने घर के कामों में ही, खाने बनाने में ही रखा जाता है, कि जिसकी वजह से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाती है, ना ही अपनी फैमिली को ना ही कंट्री को। They do not have any power to take decision in family। को उसको इतना हक भी नहीं मिलता है कि वो अपनी फैमिली में कोई डिसीजन ले सके। Suffered from inadequate health care, they are deprived from economical and educational rights। मतलब जितनी भी फीमेल्स है उसके स्वास्थ्य को लेकर उसका ध्यान रखा ही नहीं जाता है, उसको एजुकेशन और जो इकोनॉमिकल जो राइट्स मिलने चाहिए उसको भी उसमें से वंचित रखा जाता है। They experience discrimination in their clothes, games, opportunities of education, food, hangout
एथिक्स एंड बिहेवियर। कि अगर एक लड़की की बात की जाए तो उसके कपड़ों में वो जो खेलती है, उसकी एजुकेशन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसका खाना, उसका बाहर घूमना फिरना, तो ये सारी चीज़ों के अंदर उसको एक अलग ही एडवाइस दी जाती है कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे नहीं जाना है, ऐसे कपड़े मत पहनो। तो ये सारी चीज़ें उसको एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ तो ये अलग दिया जाता है। दे बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड मैनी अदर सोशल एविल्स ड्यू टू लो लिटरेसी रेट अमॉन्ग देम। कि वुमेंस को पढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब कि उसके अंदर जो एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल लग्न, पर्दा सिस्टम और डाउरी सिस्टम मतलब कि दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ों की विक्टिम बन जाती हैं। दे आर फोर्स्ड टू बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड infanticides, low respect, desire to have a son, social tradition and sexual discrimination। चाइल्ड इन्फेटिसाइड्स मतलब कि भ्रूण हत्या, मतलब कि जब भी माँ की कोख के अंदर अगर लड़की होती है तो उसको पहले के टाइम में गिराया जाता था, मतलब कि लड़की है तो उसको बर्थ देने के लिए नहीं मजबूर किया जाता था कि वो बच्ची को जन्म ना दे। तो लो रिस्पेक्ट, बाद में उसको एक लड़के को लाने के लिए जो पहले टॉर्चर किया जाता था। तो ये सारी जो सोशल ट्रेडिशन है, सोशल सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशंस है, तो ये सारी चीज़ें किसको भुगतनी पड़ती थी? एक लेडी को भुगतनी पड़ती थी। इन इक्वालिटी इज सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस फील्ड। कि हर एक जगह पे जो स्त्री को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलना था, चाहे वो इकोनॉमिक चीज़ हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चर हो या तो रिलीजियस फील्ड हो। तो आज इनमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है। जैसे कि आज कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको बताया ही नहीं जाता है, चाहे उसकी वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आज इतनी चेंजेस आए हैं। आज एक लेडी पॉलिटिकल ग्राउंड में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये एक हमारा इम्प्रूवमेंट है जो आया है। सो हियर इज़ द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। सो एज़ कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फ्रॉम फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हर जगह पे सिर्फ फीमेल की जो बर्थ रेट होनी चाहिए तो वो 69 बढ़ रही है, बाकी हर जगह पे जो मेल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फीमेल। Generally, all the states in India have male dominance at high post, high income, more profit, more salary in industries as well as jobs। अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट्स की तो उसमें मोस्टली जितने भी हाई पोस्ट है, जिसका इनकम ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे जितने भी मेल है तो उसका जो लेवल है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फीमेल। तो पुरुष का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा है। प्रपोर्शन ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ हार्डली 12.2% इन पार्लियामेंट। अगर हम सांसद की बात करें तो उसमें से जितनी भी महिला सांसद है उसका सिर्फ परसेंटेज 12.2% ही है। लेस प्रपोर्शन ऑफ फीमेल इज़ देयर इन पार्लियामेंट। विधान सभा, सीनियर ऑफिसर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, कॉमर्शियल एंड टेक्निकल फील्ड्स। कि ये जितने भी हाई पोस्ट है तो ये सब जगह पे फीमेल का जो रेशियो होना चाहिए तो वो बहुत ही कम है। इवन डिस्क्रिमिनेशन इन अदर फील्ड्स इज़ क्लियरली एविडेंट। कि लेडीज़ का जितना भी रेशियो होना चाहिए तो वो कम है। इसकी वजह से जितना भी स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव अगर हम देखा जाए तो वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि जहाँ पे जितनी भी फीमेल्स है उसका रेशियो कम है और मेल्स का रेशियो ज़्यादा है। तो आज हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जितने भी चैलेंजेस हैं
जैसे कि हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज हमने 2 के बारे में डिस्कस किया, हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ये लर्न करते रहिए। थैंक यू।